कुछ अति प्राचीन दार्शनिक के बारे में जानने की मैं कोशिश कर रहा था। फिर मुझे एक नाम ने बहुत प्रभावित किया। उनका नाम था मक्खली घोषाल। बड़ी आश्चर्य की बात है, ये महात्मा बुद्ध और महावीर के समकालीन थे और महावीर के साथ करीब 6 वर्ष नहीं बिताए भी। शायद इस बात पे कुछ आप लोग भी चौंक रहे होंगे। पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, क्या परिचय था इनका, क्या करते थे, कहाँ थे, क्या थे। इनके बारे में कहा जाता है कि मक्खली घोषाल के पिता, कई किताबों में लिखा है, एक मंक थे। और जो इतिहासकार बासम एक जो हैं वो कहते हैं इनके पिता को भाट मानते थे, जो गाना गाकर अपने परिवार का आजीविका पार्जन करते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो इनकी कहानी जो कहते हैं कि इनके पिता मंक थे एक बार, और इनके पिता का नाम मंखली था, जिसका अर्थ भाट या चारण होता है। इनकी माता का नाम भद्दा था और इनकी पत्नी की बात हम करेंगे बाद में, उसका नाम हाला था। अब मक्खली घोषाल जब अपनी माँ के पेट में उदर में थे, जब इनकी माँ गर्भवती थी, तो इनके पति जो गाने हैं, क्योंकि गायक बेचारा इधर उधर घूमता रहता अपने जीवोपार्जन के लिए, कहते हैं वो एक जगह जब गए तो कहीं स्थान की जगह में खोज कर रहे थे, एक वहां पर एक गो बहुल, मतलब जो बहुत सी गाय रखने वाला हुआ, एक सेठ, कहीं कोई सामंत सेठ होगा, एक गो बहुल में एक सामंत ने, एक सेठ साहूकार ने इनको अस्थायी रूप से रहने के लिए जगह दे दी। तो वो अपनी पत्नी भद्दा को वहीं पर छोड़कर घर की तलाश में इधर उधर घूमे, लेकिन घर नहीं मिलने के कारण इनके पिता वहीं गौशाला में रहने लगे। तो कहा जाता है कि गौशाला में ही मक्खली घोषाल का जन्म हुआ, इसलिए इनको मक्खली, क्योंकि पिता का नाम मक्खली था इसलिए इनका नाम मक्खली घोषाल पड़ गया, क्योंकि इनका जन्म गौशाला में। एक किंवदंती ये कहते हैं। फिर ये कहते हैं लोग इनके लिए भी, जो बड़े भी एक जगह कहीं नौकरी करते थे, कोई एक सेठ साहब के वहाँ जो तेल का व्यवसायी था, तो एक जगह कहीं कीचड़ के मार्ग से गुजर रहे थे, तो उनके सेठ ने कहा मक्खली घोषाल से कि आराम से जा, यहाँ पर कीचड़ हो रहा है, क्योंकि अपने सिर पे तेल का बर्तन लेके जाए। तब उनके मालिक ने इनसे कहा तत्त माखल इति, मतलब फिसल मत जाना, फिसल मत जाना। और कहा जाता है कि जो मक्खली घोषाल हैं वो फिसल गए। अब तेल का पीपा भी गिर गया तो इनको डर लग गई, तो इनका मालिक इनके पीछे पीछे बढ़ा, इनके पीछे पीछे इनका मालिक दौड़ा, तो कहते हैं उसके हाथ में सिर्फ इनके वस्त्र आए, और गरीबी और गायक किस हिसाब में रहते हैं, कहते हैं वो वस्त्र इनके हाथ में आया और ये दिगंबर हो गए, और दिगंबर के रूप में ये इन्होंने दौड़ लगा दी इधर उधर पूरी। ये कहा जाता है कि फिर ये दिगंबर इनका स्वभाव बन गया, जो इन्होंने जो आजीविक पंथ जो चलाया, आजीविक संप्रदाय चलाया, तो कहते हैं जितने भी आजीविक हैं बाद में जो उनका वो दिगंबर होके ही घुमा करते थे। तो इसका कारण भी कहते हैं जो घटना करी है उसके कारण से ये दिगंबर हो गए थे। इन्होंने, जो इनकी पत्नी थी वो भी कहते हैं एक कुम्हार का काम करती थी, मटके घड़े वगैरह बनाई थी, हाला नाम से इन्होंने विवाह किया था। अब क्योंकि ये घुमंतु थे और जो महावीर और बुद्ध थे वो तो राज परिवारों से आए हुए थे, ये राज परिवारों से नहीं आए थे, तो इनको लगा कि सब जगह उपेक्षा हो रही है, कोई इनको पकड़ने में भाग ले रहा है, कहीं इनको गौशाला में जगह मिल रही है। तो ये जो व्यवस्था थी उसमें की, मतलब दासों की हालत उसमें बहुत बुरी, जो किसी के ऊपर निर्भर होकर अपना जीवन बिताते हैं उनको दास कहा जाता है। तो दास व्यवस्था के खिलाफ इन्हें फिर विद्रोह कर दिया, महासंग्राम कर दिया। इसी के कारण आजीविक धर्म इन्होंने शुरू किया। तो जितने जो सामंती विचारों के लोग थे उन्होंने कभी भी मक्खली घोषाल और उनके आजीविक धर्म का समर्थन नहीं किया, विरोधी किया, जबकि उन्होंने महावीर और बुद्ध के द्वारा चलाए गए धर्मों का
न सिर्फ पालन किया, उनका प्रसार भी किया। क्यों? क्योंकि वो राज परिवार से आते थे। उन सामंत लोगों को, उन जो धनी लोगों को है, उनको कहीं ना कहीं उनके धर्म के पीछे भी अपना स्वार्थ एक लगता था। उनको लगता था शायद यहाँ से हमें सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि ये बेचारे ये तो खुद ही यायावर थे, घूमते रहते थे इधर, इसलिए इनको कभी वो जगह नहीं मिली जो महावीर और गौतम बुद्ध को मिली। तो कहते हैं महावीर इनसे करीब करीब 6 वर्ष, 6 या 7 वर्ष से बड़े थे। और कहते हैं शुरू में ये एक साथ रहे। इनकी जो मुलाकात है महावीर और मक्खली घोषाल की मुलाकात नालंद की तंतुवाई शाला नामक जगह में हुई। 6 वर्ष तक साथ में रहे, जो विचार इनके देखे। फिर उनको लगा मक्खली घोषाल को भी कि जो महावीर की बातें हैं वो उनको पसंद नहीं आ रही है, महावीर को इनके विचार। क्योंकि लोग कहते हैं जो एक अपुष्ट जानकारी है उसके हिसाब से कहते हैं कि ये क्योंकि थे गरीब, तो घर इधर उधर से पैदल चला करते थे, गाना गा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, भीख मांग के अपना जीविकोपार्जन करते थे। जबकि महावीर को इसमें बड़ी शर्म लगती थी, कहाँ ये घूमता रहता है, कहाँ ये मांग के रहता है ऐसे। तो इसलिए कहते हैं इनके बीच में विरोध हो गया। तो ये 6 वर्ष साथ रहने के बाद ये अलग अलग हुए। करीब 6 या 7 वर्ष महावीर इनसे बड़े थे, अलग हो गए। और जो महात्मा बुद्ध हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने भी महात्मा बुद्ध के उसका विरोध किया, जबकि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि महात्मा बुद्ध इनसे उम्र में, महात्मा बुद्ध से उम्र में करीब करीब 43 साल बड़े थे। तो जब कहते हैं, हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं इनकी मृत्यु 63 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। वो भी बता रहे हैं उसमें ये गाना वगैरह ये सब गाया करते, गाते गाते ये विक्षिप्त हो गए थे मरते में, उसमें इन्हें अपने देह को त्याग कर दिया था। तो इतिहासकार कहते हैं अगर 35 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अगर उस हिसाब से कल्पना की जाए तो अगर ये जीवित रहते उसमें इनकी उम्र करीब 78 वर्ष होती। तो इसलिए कभी मक्खली घोषाल और महात्मा बुद्ध की मुलाकात कभी भी नहीं हुई। हाँ, और आजीविकों से उनकी मुलाकात जरूर हुई। तो इसलिए बहुत से लोग कहते हैं जो महात्मा, जो बौद्ध धर्म है, जो जैन धर्म है और जो एक चारवाक धर्म है, उसमें लोग बात कहते हैं कि इनमें इन्हीं का प्रभाव है। जो इनका जिक्र, जो मैंने जो जानकारी है जो जुटी है, जो अभी के इंटरनेट में अवेलेबल है, जो इनके बारे में जो जानकारी है, बहुत ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, फिर भी इनका जिक्र जो है बौद्ध ग्रंथों में मक्खली बुद्ध घोषाल या घोषालक मक्खली बुद्ध के नाम से इसमें कहा गया। बहुत जैन और बौद्ध और चारवाक लोकायत की भौतिकवादी और नास्तिक वैज्ञानिक दार्शनिक परंपराएं मक्खली घोषाल से आंतरिक दर्शन की छाया है और उसका ही विस्तार है। उसी से लगभग ये प्रेरित हैं जो बौद्ध और जैन धर्म है। जैन आगम में भगवती सूत्र में इनके बारे में जानकारियां हैं और बौद्ध ग्रंथ एक दीघ निकाय है। दीघ निकाय के समन फल सुत्त में भी इनकी जानकारी है। और जो मौर्य युग में जो बराबर नाम की गुफाएं थी, वहां पर कुछ शिलालेखों में इनका नाम उत्कीर्ण किया गया। और जो आधुनिक समय में है इनके बारे में जो जानकारी है, एक यूरोपियन इतिहासकार A.F. रुडोल्फ हॉर्न जो थे 1898 में पहली बार मक्खली घोषाल और आजीविकों के बारे में दुनिया को परिचित कराया। इनके जो शिष्य थे, मुख्य शिष्य, वो थे शान, कलन, कणिकार, अदिच्छ, अग्नि वैश्वायन, अर्जुन गोमयपुत्र, ये सब दिशाचर कहे जाते थे। बाकी और भी कई लोग इनके साथ में आए। तो अंतिम समय कहते हैं ये विक्षिप्त हो गए, तो इसमें भी उन्होंने कुछ 8 सूत्र दिए। इसमें जो कहते हैं चरी में पानी अंतिम पे, चरी में गे अंतिम गीत, चरी में नृत्य अंतिम नृत्य, चरी में अजदंक के मतलब अंतिम अंजलि कम्मे, अंतिम अभिवादन, चरित्रे मक्खा संवाति महामे, अंतिम प्रलयंकारी महाभूष, चरी में सही में गंध अस्थि, सुगंध का अंतिम छिड़काव, चरी में महाशिला करते संगामी, बड़े पत्थरों का अंतिम, चरी में तीर्थाकर, अंतिम तीर्थांकर। ये कहते हैं लोग में विक्षिप्त हो गए थे पूरी व्यवस्था को देख के। तो इन्होंने तो बड़ी आश्चर्य बात है, इतना बढ़िया एक आजीव भगवान को ये जन्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, बोलते थे जो नियति ने तय कर रहा है
वही सब होता है, पुनर्जन्म का विचार नहीं था। जो अनात्मावादी, एक अनात्म भाव जो कहते हैं, जो बुद्ध में चला आ रहा है, जो आत्मा नहीं है, अनात्म की जो भाव है, ये मक्खली घोषाल ने ही पहले पहले शुरू किए। उसी से ही लोग कहते हैं जो महात्मा बुद्ध है, उन्होंने जो अनात्म भाव है, इन्हीं से लिया था। तो आजीव धर्म के जो सिद्धांत बताए जाते हैं, अवर्णवाद, अर्थात सभी वर्ण सम्मान है। अंजलि करो, स्त्री का सम्मान, उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करो। नो धम्मोति नो तत्वों, ऐसा कोई धर्म तय नहीं है जो पुनर्जन्म दिलवा सके। नथि पुरस्कारी, नियति संगीत भाव, द्विजों के पुनर्जन्म के सिद्धांत को इन्होंने नकार दिया। संसार शुद्धि, इनने कहा कि नए कानून बनाना, जो या गलत जो कानून है उनको बदल देना। मंडल मोक्ष, मनुष्य की अंदर की जो गुलामी है उसको मिटाना। अजीव, इसका अर्थ जो मैंने अनात्म कहा ना, वही है ये अनात्मवाद। जो अजीव जो विचार है वो बुद्ध ने, लोग कहते हैं, यहीं से लिया। फिर है अंतिम अजीव का विकास, नियति में, जो नियति ने तय किया है अजीव का विकास उसी में है। तो क्योंकि मक्खली घोषाल एक उच्च कुलीन नहीं थे, कोई राज परिवार से नहीं थे, घुमंतु थे, गायकी करके अपना प्रचार करते थे, लेकिन उनके अंदर का दर्शन था। जब उनके हाथ से, जब वो जब मक्खन की, जब तेल की एक पीपा अपने सिर पर लेके घूम रहे थे, जब उनके सिर से फिसल गया, वहां से जब उनके मालिक के हाथ में वो जो उनका कपड़ा ही कपड़ा है वो भाग गए, जब एक दिगंबर, एक नग्न होकर जो घूमे, बताओ सारे लोगों ने, कितने लोगों ने उनको देखा हुआ। वो उनके दार्शनिक दिल पर, या जो गायक है, जो कि प्रकृति प्रेमी होते हैं, जितने जो कवि गायक इत्यादि होते हैं, कुछ न कुछ भाव आया होगा, दिलित किया होगा। तो उसके बाद जो सामंतीवादी व्यवस्था है या वर्ण व्यवस्था है, उसके प्रति उनके अंदर भी विरोध पैदा होगा। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है, हमारे बीच में जैन धर्म का प्रचार है, बौद्ध धर्म का प्रचार तो जबरदस्त तरीके से होता रहता है। लोग नव बौद्ध, हीन यान, महायान, ये सब करके कहते हैं, लेकिन आजीविका के बारे में कोई बात नहीं करता है। भाई दर्शन तो दर्शन है, दर्शन रहना चाहिए ताकि जितने लोग हैं उसके अपने अपने बारे में कुछ न कुछ जानकारी जुटा सकें। तो जो ये थे मक्खली घोषाल के बारे में जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी आएगी, पसंद आएगी। मक्खली घोषाल के बारे में बहुत कम लोग शायद परिचित होंगे। मुझे लगता है कि अच्छी जानकारी आप लोगों को मैं दे पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।